नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज चैनल जन जन की आवाज। आइए रुख करते हैं प्रतापगढ़ की खबरों की ओर, जहां आईपीएस अमिताभ ठाकुर के बाद अब प्रतापगढ़ के अतिरिक्त एडीएम विनीत उपाध्याय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। एडीएम विनीत उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ डीएम कार्यालय के भीतर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने डीएम डॉक्टर रुपेश कुमार और 2 एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। डीएम कार्यालय में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया को भी बाहर रोका गया है। एसडीएम उपाध्याय अफसरों पर कार्यवाही की मांग पर अड़े हैं। ये अजब इत्तेफाक ही है कि आज ही आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी डीजीपी को थाने चौकियों पर भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मियों की वसूली लिस्ट सौंपी है। मामला लालगंज इलाके की एक जमीन पर विद्यालय की मान्यता से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर विद्यालय होने की बात कहकर मान्यता ली गई, वहां विद्यालय न होकर दूसरी जगह संचालित हो रहा है। इस मामले की शिकायत आने के बाद एसडीएम अतिरिक्त विनीत उपाध्याय ने जांच की तो ये खुलासा हुआ। उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाकर डीएम को फाइल भेज दी, लेकिन वह फाइल दबा दी गई, शासन को नहीं भेजी गई। इसी बात को लेकर विनीत उपाध्याय नाखुश हैं। एसडीएम विनीत उपाध्याय दोपहर 12 बजे से डीएम कार्यालय में धरने पर हैं। तब से बंगले में सिर्फ अफसरों, पुलिस कर्मियों को आने जाने की अनुमति है। बाहर भी पुलिस का पहरा है। मीडिया कर्मियों पर भी कवरेज के लिए रोक लगा दी गई है। आइए देखते हैं आर पांड्या की इस रिपोर्ट में। उस घटना को लेकर जिसमें ये कहा गया और वीडियो क्लिप भी उस समय थी कि जब गुस्से में ये थे तो गार्ड का गन पकड़ के खींच रहे थे उसको, उस समय उसी चीज़ को लेकर नियुक्ति विभाग ने और हाई कोर्ट ने एक जांच के लिए कहा था कि जांच किया जाए क्या प्रकरण था, शिकायत किया था। तो इसकी जांच जो है वो की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी इसकी जांच। और जांच में ये निकल के आया था जो अंततः निष्कर्ष की जो उस समय परिस्थिति जन यद्यपि हुआ था, बार बेंच की बैठक हो रही थी, लेकिन उस समय दोनों पक्षों को बैलेंस रखना चाहिए था। और एसडीएम साहब को भी जो उस समय का व्यवहार था वो जो साक्ष्य के आधार पर ये हुआ कि वो उस पद की गरिमा के अनुकूल उस समय नहीं था। तो ये शासन को रिपोर्ट गई थी और शासन ने इनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आपको इस संदर्भ में कुछ कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। वो पत्र जो है अभी परसों नरसों आया था कि इनको तांगला करा दिया जाए और इनको अगर कुछ जवाब देना है तो डायरेक्ट अपनी नियुक्ति को अपनी बात ये कह सकते हैं। तो जैसे ही इनको तांगला के लिए वो कागज़ गया है आज कलेक्ट्रेट में, ये अपना जो है एक हिसाब से गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए कि हमारे विरुद्ध इस तरह की चीज़ें क्यों लास्ट में ये लिखी गई कि उस समय में थोड़ा बहुत हमारे द्वारा बैलेंसिंग में काम नहीं किया गया, जबकि उस समय उनका ट्रांसफ़र भी बाद में हुआ था उस समय वहाँ से। तो उसी चीज़ को लेके कि हमारे विरुद्ध गलत कैसे लिखा जा सकता है, मैं सही था, मतलब हर चीज़ें ये था। तो अब ये था कि इनको अगर कुछ भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है तो अपना जवाब देने के लिए इनके अवसर था कि अपनी बातें वहाँ रख सकते थे। और हम आज जो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो ये कृषि सुधार विधेयक है, इसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन की चीज़ें थी पहले से आह्वान फैला कर। तो हम और डीएम साहब, एसपी साहब जो भी प्रभारी थे, सबके साथ राउंड ले रहे थे कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब हम लोग राउंड लेके वापस आए तो ये चैम्बर में साहब के बैठे हुए थे, डीएम साहब के चैम्बर में, और आते ही बहुत तेज गुस्से में, जबकि डीएम साहब ने पूछा कि हाँ बताइए क्या कोई बात है, मतलब वैसे ही समझे कि किस लिए आए हैं, कुछ कानून मालूम भी नहीं था साहब को किस लिए आ गए यहाँ से। तो वो तुरंत जो है फायर हो गए कि सर आपने भी हमारी रिपोर्ट ऐसे भेज दी। एडीएम साहब ने इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।